अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन बाजी की HRV विद सोना की एवरेज एंड चिल ईजी फॉर यू। और आज आपका भाई फुल दुखी होया है क्योंकि राती चंगा भला सोया सी, सुबह उठ के देखिए तो पेट्रोल 258 रुपीज पर लीटर हो गया। समझ नहीं आ रही कि उस्ताद जी बंदा क्या करे क्या नहीं। तो कितना कोई वैसी किस्म का जाके मेरे दिल में बज जाए कि मेरा दिमागी संतुलन नहीं हिल गया है। 258 कही जा रहा हूँ भाई, 458 हो गया है। अपना सिर्फ एक ही शौक है गाड़ियों का, लेकिन अब गाड़ियों को रोड पे चलाना इतना महंगा पड़ रहा है कि भाई दिल कह रहा सारी गाड़ियां बेच के बंदा नशों पे लग जाए। एक सूटा लाए थे झूमदा फिरे घूमदा फिरे। हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे और उसकी आवाम के लिए आसानियां पैदा करे, क्योंकि इत्तेफाक हमारे अंदर है कोई नहीं। जो अमीर है वो कहेगा कि पेट्रोल और महंगा करो, इसको 1000 रुपए लीटर पे ले जाओ ताकि रोड पे रश कम हो और मेरा स्वैग ज्यादा नजर आए। और जो गरीब है वो अपने हक के लिए बाहर आएगा तो अगले दिन ही मिस्टर इंडिया बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि भाई कौन बंदा था, कहाँ गया कहाँ नहीं। तो अब सिर्फ दुआ ही की जा सकती है और कुछ नहीं। अब पेट्रोल तो सस्ता होना कोई नहीं, लेकिन आज हम खान क्रू जाके लाजिमा फ्रेंड से टिप्स लेंगे कि कैसे अपनी गाड़ी को पोयो ऑयल बनाया जा सकता है कि गाड़ी पेट्रोल सूंघ के अपना गुजारा कर ले, उसको पेट्रोल पीने की जरूरत ना पड़े। आसान भाषा में बोले तो आज हम लाजिमा फ्रेंड से जाके अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर करने की टिप्स लेंगे। आप लोग ये देखें कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है रोड पे सिर्फ बड़ी गाड़ियां नजर आ रही हैं, छोटी गाड़ियां ना होने के बराबर हो गई हैं। रोडें सुनसान हो गई हैं, वरना इस टाइम इस रोड के ऊपर कुत्तों वाला रश होता है। लाहौर नहर भी बिल्कुल वेली पड़ी हुई है। मेरी सिर्फ यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की आवाम के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं खाए क्रू पे लाजिमा फ्रेंड को। हम पहुंच चुके हैं खाए क्रू पे और यहाँ पे आते साथ ही होली होली बारिश का आगाज हो चुका है। और इस बारिश के मौसम में इस जिन के बच्चे को चेक करें आप लोग, उस्ताद जी इतनी बड़ी जीप है, खाए क्रू की कंधे छोटी पड़ गई हैं। एक बार बारिश थोड़ी बहुत कम हो जाए उसके बाद आप लोगों को इस वैशी परिंदे का गेड़ा करवाता हूँ। अब इससे पहले कि ओला बारी का आगाज हो, HRV हम चुक के लगाते हैं स्टाइलो कार रैपिंग के बेच, क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो गया है और साथ में ड्राई डेंटिंग भी। अभी हम बट साहब डेंटर के साथ जा रहे हैं ऑन इस तेज रफ्तार सिटी 70 बड़े साहब के लिए 14 गेज की मोटी शीटें लेने। लो उस्ताद जी हमने टाउनशिप मार्केट से बड़े साहब के लिए 14 गेज की फुल बड़ी शीट खरीद ली है। अब शीट लेके वापस चलते हैं खाए क्रू और बाकी चीजों का हिसाब किताब लगाते हैं। बड़े साहब की शीटें खाए क्रू ड्रॉप करने के बाद अभी हम मिस्टर आसिम खोसा के साथ आए हुए हैं एक सुहानी सी डेट पे, क्योंकि मौसम बहुत ही सेक्सी किस्म का है। तो मैंने कहा सेक्सी मौसम में अपने सेक्सी दोस्त के साथ सेक्सी समोसा ही हो जाए। मिले पाले बेबी ने खाना खाया नहीं खाया, और मैं अपने हाथों से लाता हूँ। ये गुड बेबी हमारे साथ यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड मौजूद हैं। बताएं प्यारे भाई, क्या आपने भी 460 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाया कि नहीं? नहीं भाई मैंने भी नहीं डलवाया। कोई नहीं, आपके ऊपर भी ये अज़ाब नाजिल होगा। पैदल चलोगे वॉक भी होगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। मसला ये है मेरा घर कोई 30 किलोमीटर दूर है, मैं वॉक की ना जो पहले से था नजर भी नहीं आना बाद में मैंने मिस्टर इंडिया बन जाना मैंने। अब भाई ये बताएं कि ये जो इंजन है इसका हमने क्या करना है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। इनका दिल मेरा पता क्या कर रहा है, इंजन को बाहर उठा के बाहर फेंके, एक मोटर लगाते हैं, ओके, तो एक्सल बनाते हैं, छत पे लगाते हैं सोलर पैनल और बेहतरीन आवाम को भी दिखाते हैं, खुद भी इंजॉय करते हैं। लेकिन मसला एक है, क्या? जिस दिन धूप नहीं होगी मैं आऊंगा कैसे? नहीं बेटा मैं बैटरी लगा के दूंगा, बैकअप पूरा ही इलेक्ट्रिक सिस्टम यहाँ तक तो पहुँच जाया करेगा, यहाँ तक चार्जिंग पे लगेगा तो वापस भी तो जाना और आगे लोड शेडिंग भी होनी है प्यारे भाई। सोलर हम धूप में रखेंगे ना गाड़ी को खड़ा 24 घंटे। अच्छा प्यारे भाई मुझे एक बात बताएं, इंजन हमने डाल लिया बड़ा, बाकी आवाम के पास भी गाड़ियां हैं, मुझे आपने आज बतानी है वो सारी की सारी टिप्स है जो आपको आज तक पता है गाड़ी की एवरेज बेहतर करने के लिए। हर किसी के पास तो एक गाड़ी नहीं है ना, किसी के पास कल्टस है, किसी के पास मेहरान है, मुख्तलिफ गाड़ी है ना। सबसे पहले आप बता दें कार्बोरेटर गाड़ी के लिए क्या कर सकते हैं? कार्बोरेटर गाड़ी के लिए छोटे जेट मिलते हैं, ठीक है, अच्छे कार्बोरेटर वाले के पास जाएं, उसमें साइज ऊपर लिखे होगा 0.9, 0.10, 0.11, 0.9, 0.8, उससे ये होगा कि पिक कम हो जाएगी मगर ये कि आपका ना पेट्रोल की एवरेज बेहतर हो जाएगी। कितनी बेहतर हो जाएगी? फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी पहले 15 दे रही है, छोटे जेट लगाने के बाकी नहीं देगा, चली जाएगी आराम से। गाड़ी भागेगी नहीं, तकरीबन 60, 70, 80, 100 तक जाएगी मगर भागेगी से ज्यादा नहीं, बाकी चलेगी बेहतरीन। और बाकी जिनके पास 16 सीसी गाड़ी है या 18 सीसी गाड़ी है वो डाले इंजेक्टर 1000 सीसी वाले, ठीक है, उससे ये होगा कि भागेगी नहीं, गालियां ना देना या बदतमीजी ना करना, बस ये कि आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी, गाड़ी चलने में बेहतरीन होगी। अब जैसे ईबेट्स होती है 1000 सीसी 1300 वाली, इसके इंजेक्टर भी लग जाते हैं, यूनिवर्सल टायर भी होते हैं। और जिनके पास कल्टस है वो डाले 660 वाले, उससे और अच्छी एवरेज हो जाएगी। और अब आपके पास कौन सी है? मेरे पास तो 2400 है, मैं क्या करूँ, 2 इंजेक्टर बंद कर दूं इसके, 660 वाले लगा ताकि तुम्हारी एवरेज और अच्छी हो। उसके अलावा और क्या टिप्स होती हैं? पैर हल्का रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है? आप ना बार बार जो रेस छोड़ के बार बार रेस देते हैं उससे प्रेस करें, हल्के पैर पे चलाएं और स्पीड कम रखें,
ये होगा पेट्रोल की बचत होगी। मगर अल्लाह हमारे हुकूमत को हिदायत दे। कुरान कहता है जैसी इमाम वैसे हुक्मरान। ऐसे ही है। तो हमारे अपने काम अच्छे नहीं है, हम लोगों को क्या गिला शिकवा करें, अपने हुकूमत को गिला शिकवा करें। मगर ये कि थोड़ा रहम करना चाहिए। जंग उनकी लगी हुई है, हमारे पे नाजिल ना बंदे मारे मार रहे हैं यहाँ प्लास्टिक पे। कर सकते हैं। अच्छा लाज मुझे को अब बताएं, हाई ऑक्टेन और सादे पेट्रोल की एवरेज में फर्क होता है कि वैसी बातें ही हैं? नहीं फर्क है, तकरीबन 5-4 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का फर्क है। वो ये कि जो परफॉर्मेंस वाले इंजन है ना उनके लिए बेहतर है, मगर नॉर्मल इंजनों के लिए इतना कोई खास फर्क नहीं है। और फॉर एग्जांपल मैं ये गाड़ी शहर में चलानी है, किसी के पास डी वगैरह इस तरह की गाड़ी शहर में चलानी है, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, कौन सा गियर होना चाहिए और आरपीएम कहाँ पे रखना चाहिए नॉर्मल ड्राइव में, जिससे सबसे अच्छी एवरेज मिले हमें? कोशिश तो ये है कि आप बड़ा गियर इस्तेमाल करें और तीसरा इस्तेमाल करें। आरपीएम जितना कम होगा ना, जितना बड़ा आप गियर लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल आप जा रहे हैं, तीसरा चल रहा है, चौथा लगा लें, आरपीएम नीचे आ जाएगा। अगर आपको देखा कि आगे रश नहीं है तो पांचवा भी लगा लें, आरपीएम नीचे रहेगा। जितना आरपीएम नीचे रहेगा पेट्रोल कम खाएगा। लेकिन सबसे बड़ी वैरायटी आप भूल गए हैं, कौन सी? जो पुल से नीचे आते हुए गाड़ी बंद कर देनी है। ये पेट्रोल की बचत हो जाएगी। पूरा ही रक्षा स्टाइल। नहीं वो तो फिर अच्छे वाले करते हैं अक्सर। और तायर भाई आप कौन सी वायरिंग किए जा रहे हो? सोलर पैनल लगाओ, उसकी वायरिंग करो भाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। यार धूप नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बारिश वाला पैनल लगा दो, गिल्ला होके काम करने लग जाए। गाड़ी स्लिप होगी फिर। कोई बात नहीं, स्लिप होगी कहीं ना कहीं तो जाएगी, पेट्रोल के बगैर ही जाएगी ना। पूछा था कि मैं बगैर पेट्रोल के जाऊँ। ऐसे ही होता है यार, बहुत महंगा हो गया। आपने डलवाया अभी तक? हाँ जी। बताएं कहाँ कहाँ पे दर्द हुई है? 2000 का 4 लीटर आया, ऐसे की तैसी हो गई है। दिल में जाके दुख हो रहा है। बताएं प्यारे भाई कितना काम रह गया? उम्मीद है आज मौसम उजागर होने की। इंशाल्लाह। जी आप पहले स्टार्ट करने कहते ना पेट्रोल सस्ता आ जाना था, अब पेट्रोल भी महंगा आना इसके लिए। हम महंगा डलवा रहे हैं, आप भी डलवाओ। क्या बात है, हम तो डूबे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबे। हाँ जी। अपनी गाड़ी की एवरेज बेहतर करने के लिए एक और तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। तो जिन लोगों की गाड़ियों में एफपीआर लगा हुआ है, एफपीआर बोले तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, इस एफपीआर का प्रयोग करते हुए आप अपनी गाड़ी की एवरेज को पहले से बेहतर बना सकते हैं। एफपीआर का काम होता है आपके गाड़ी के फ्यूल प्रेशर को रेगुलेट करना है, रेगुलेट बोले तो कंट्रोल करना है। एफपीआर का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी गाड़ी के फ्यूल प्रेशर को कम और ज्यादा कर सकते हैं। एफपीआर से गाड़ी के फ्यूल प्रेशर को कम और ज्यादा करने के लिए सबसे पहले आपने एफपीआर के ऊपर मौजूद इस नट को ढीला करना है ऐसे करके। उसके बाद इस बोल्ट के अंदर एलकी घुसानी है। एलकी घुसाने के बाद आप इसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो आपका फ्यूल प्रेशर कम हो जाएगा, और राइट साइड पे करेंगे तो आपका फ्यूल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। फ्यूल प्रेशर सेट करने के बाद आपने इस नट को टाइट करना है और काम आपका फुल टाइम यस मैस और जैंगो मैंगो हो जाएगा। अब जो K24 स्टॉक इंजन होता है उसके लिए हम फ्यूल प्रेशर सेट करते हैं 40 PSI पे, और जो डी सीरीज के इंजन होते हैं, बी सीरीज के इंजन होते हैं, उनके लिए ज्यादातर हम सेट करते हैं 30 से 35 PSI पे। तो जिन लोगों के पास K24 है वो अपनी गाड़ी की एवरेज बेहतर बनाने के लिए अपने फ्यूल प्रेशर को 40 की जगह 35 या 30 पे सेट कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास बी या डी सीरीज के इंजन है वो अपने फ्यूल प्रेशर को 35 या 30 की जगह 20 पे सेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को पहले बता दूं कि गाड़ी का फ्यूल प्रेशर कम करने के बाद आपने गाड़ी नॉर्मल चलानी है, उसको मांडे नहीं मारने हैं, क्योंकि मांडा मारने की सूरत में आपका इंजन लीन हो सकता है। लीन बोले तो उसको पेट्रोल कम मिल रहा है, और कम पेट्रोल के साथ मांडा मार के आपका इंजन भी उड़ सकता है। तो इस वजह से ये वैरायटी लगाने से पहले ये बात आपने अपने पहले बांध लेनी है कि अपनी गाड़ी को छोटे इंजेक्टर लगाने के बाद या फिर एफपीआर से उसका फ्यूल प्रेशर कम करने के बाद आपने अपनी गाड़ी नॉर्मल चलानी है, उसके कुत्तों की तरह मांडे नहीं मारने। उसके बाद अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर करने का एक और तरीका आप लोगों को बताता हूँ। तो जिन लोगों की गाड़ियों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है वो अपनी गाड़ी के अंदर थ्रॉटल कंट्रोलर लगवा सकते हैं। इतनी सी डिवाइस होती है आपकी गाड़ी में जाके लग जाती है, और उसका काम होता है आपके थ्रॉटल बॉडी की पोजीशन को कंट्रोल करना। थ्रॉटल कंट्रोलर के अंदर 2-3 मोड्स होती हैं, एक स्पोर्ट्स मोड होता है और एक इको मोड। जब इको मोड ऑन होता है तो आपकी थ्रॉटल बॉडी अपना मुंह कम खोलती है, आप जितना मर्जी रेस का पैडल नापते हैं आपकी थ्रॉटल बॉडी हल्का सा अपना मुंह खोलेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की एवरेज बेहतर होती है। और जब स्पोर्ट्स मोड ऑन होता है तो आप हल्का सा पैर देंगे पैडल को, आपकी थ्रॉटल बॉडी पूरी खुल जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से भागने लग जाएगी। और इस तरह आप अपनी गाड़ी की एवरेज थ्रॉटल कंट्रोलर डिवाइस के साथ पहले की निस्बत बेहतर बना सकते हैं। और जिन लोगों के पास मैनुअल थ्रॉटल बॉडी वाली गाड़ी है उनकी थ्रॉटल कंट्रोलर डिवाइस उनके पाँव के अंदर फिट है। अपने रेस के पैडल के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आए, आपकी गाड़ी एवरेज अच्छी देगी। उसके बाद अपनी गाड़ी की एवरेज बेहतर करने का एक और तरीका ये है कि जिन गाड़ियों के अंदर क्रूज कंट्रोल आता है आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब आप लोग पूछेंगे कि व्हाट इज द बिकॉज, तो बात कुछ ऐसे है कि आपने अपनी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर। हम फॉर एग्जांपल ऑन करते हैं 100 की स्पीड के ऊपर, तो जब तक रोड सीधी है तब तक काम बिल्कुल ओके है, लेकिन जैसे कोई ऊंचाई आएगी तो हमारा क्रूज कंट्रोल उस 100 की स्पीड को मेंटेन रखने के लिए इंजन का आरपीएम ऊपर लेके आएगा, और जब आपके इंजन का आरपीएम ऊपर जाएगा तो उस चीज की वजह से आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज इफेक्ट होगी। तो बेहतर यही है कि अपने कुदरती क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करें और पेट्रोल बचाएं। पेट्रोल बचाने के लिए 70% बातें घूम फिर के आपके पाँव पे खत्म होनी है। जिसने अपने कीड़े और पाँव पे काबू पा लिया उसने पेट्रोल बचा लिया। उसके बाद आप अपनी गाड़ी की एवरेज को बेहतर बनाने के लिए अपने इंजन को ट्यून भी करवा सकते हैं। आपने अपने ट्यूनर साहब को जाके कहना है कि जो
नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड होती है जहाँ पे आपका आरपीएम कम होता है। कम आरपीएम्स के ऊपर आपने मैप को रखना है लीन बोले तो पेट्रोल कम सेट करना है वहाँ पे। और जो भागने वाले आरपीएम्स हैं 4000 से लेकर 9000 तक, वहाँ पे आपकी गाड़ी की एफआर को 13-14 के बीच में रखे। और इस तरह ट्यूनिंग के जरिए कम आरपीएम्स पे आपकी गाड़ी एवरेज भी अच्छी देगी और हाई आरपीएम्स पे भागेगी भी तकड़ा। पेट्रोल के रेट सुन के यहाँ पे बादल भी रोने लग गए हैं और वैसी बारिश का आगाज हो चुका है। हमने चंगे टाइम पे एचआरवी को स्टाइलो कार रैपिंग के अंदर लगा दिया था। अब हमारी गाड़ी बारिश से और ओलों से महफूज है। नाजरीन, अभी हम अली भाई के साथ जा रहे हैं इस वैशी दरिंदे के अंदर एक अदर झूला लेने। गाड़ी अंदर से इतनी बड़ी है, देख के ऐसे लगता है जैसे अली भाई मेरे से नाराज हुए हैं। बीच में इतनी जगह है, एक और बंदा भी बैठ सकता है आराम से। अली भाई, इस गाड़ी के अंदर टोटल कितने बंदे बैठ सकते हैं वैसे? इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें तकरीबन 10 लोग बैठ सकते हैं। मतलब के 20 बैठ सकते हैं हमारे जैसे। अब ध्यान से जाने देनी है आपने, थोड़ी सी भी आएगी ना कल्टस ने नीचे आ जाना है। इस गाड़ी में बैठ के इतना ऊंचा ऊंचा फील हो रहा है ना, ये देखें कल्टस की छत भी नीचे है। और ध्यान से मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, आगे उस्ताद जी पानी है। देखते हैं पानी में ये गाड़ी क्या गेम करती है। ओ ताड़ी खैर, ओए ओए ओए, ध्यान से भाई ध्यान से, वैगन आर ने डूब जाना यहाँ पे। ये क्या करो, पूरा ही एलवीएल निजाम। अली भाई, इसके अंदर इंजन कौन सा वैसे? इसमें भाई 1 यूजी। दे जरा हल्का सा पैर, लेकिन जरा रोड क्लियर करके। ओ ताड़ी खैर, ओए ओए ओए, ये तो पूरा सीट के साथ चिपका रही है भाई। ये कितनी पावर बनाता है वैसे? 1 यूजी जितना होता है 300 एचपी होगा, 300 होगी गाड़ी बाकी डाडा है। लो उस्ताद जी एक बार फिर पानी के बिच चल भाई पना है। इस गाड़ी में बैठ के ना बंदे की तौर ही बदल जाती है, स्पीड ब्रेकर भी फील नहीं होता है। लो जी एक बार फिर, ठंडी ठाक हवाएं, रिलैक्स इन्वायरमेंट एंड स्वीट राइस वाला निज़ाम है। हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पे, मज़ेदार चीज़ है। ये शिकार शकूर के लिए रखी, किस लिए रखी हुई है आपने? ये शिकार वाली गाड़ी है, इसमें शिकार होता है, सीजन टू सीजन शिकार होता है। शिकार वाली जितना बड़ा इसका वजूद है ना, लगता है गोरिल्ले का ही शिकार करते हैं आप। रोड छोटी पड़ी है इस गाड़ी के लिए, देख के ऐसे लग रहा है जैसे सारी रोड ही इसने मान ली है। अली भाई, ये गाड़ी कब से आपके पास है वैसे? यार ये गाड़ी शुरू से तकरीबन इसको 20 साल हो गए हैं। 20 साल? 20 साल हो गए तकरीबन। ओ तेरी खैर, 20 साल से हमारे पास है। और ये इंजन कब से चल रहा है? इंजन भी 20 साल से चल रहा है। ओ तेरी खैर, वेरी रिलायबल। अब ये जरा साबुनदानी साइड पे होती है ना, आपने फिर एक हल्का सा पैर देना है। हारन का फीचर नहीं है इसमें, क्या बात है। चल भाई पना हो जा, थले ना आई। आवाज डाटी है वैसे V8 की। आगे देख के बस अली भाई हो जा, फिर साबुनदानी आ गई है। चल भाई साइड पे हो जा। ये जी अली भाई, एक और फीचर नजर नहीं आ रहा है। कौन सा? वैपरों का। वाइपर नहीं है, वैपर नहीं है ये स्क्रीन नीचे करके हम चलाते हैं आज, क्योंकि बारिश है इस वजह से ये। अच्छा, मतलब कि ये वाली स्क्रीन नीचे रहती है और छत उतर जाती है। पूरा ही कन्वर्टेबल लाइफस्टाइल फॉर यू। अभी जाके एक आध गाड़ी के लिए पेट्रोल लेते हैं, उसके बाद अगली बार पीछे बैठ के देखते हैं। पीछे उस्ताद जी पूरा स्टेडियम बनाया हुआ है। और भाई मोटरसाइकिल भी है, नजर नहीं आ रहा है। ओ ताड़ी खैर, ओ तेरी खैर। ओली भाई ध्यान से, ओहो मुंह पे झाड़ियां बज रही हैं। ओए ओए ओए, बड़ी सस्ते वाली चीज है उस्ताद जी। हमने PSO के पंप से पूरे 2000 का पेट्रोल खरीद लिया। ये देखें जी, 2000 के अंदर इतना पेट्रोल है। बस इस 2000 के पेट्रोल के साथ हमने सिर्फ इंजन धोना है। जितने पेट्रोल के अंदर पहले बंदा आराम से आधा लाहौर घूम सकता था। अली भाई, मैं कहता है कि लॉन्च ही हो जाए जरा। उस्ताद ठीक है। ओए 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 ओए, खड्डे भी महसूस नहीं होते। वेरी नाइस। ड्रिफ्ट मारती है हो जाए थोड़ी सी। ये अली भाई हमें मोड़ नजर आ गया ये चीज। ओ तेरी खैर, ओहो बॉग होगी। ओ देखना मरान ना नीचे आ जाए बस। ओए ओए ओए, बड़े मजे की चीज है उस्ताद जी, बड़े मजे की चीज है। और ये सीटें बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बैठ के ऐसे लगता है जैसे किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हो। और सस्पेंशन खुद ऐसे हो रही है, गाड़ी के जो फ्रेम है वो बिल्कुल तीन तरह सीधा होता है। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे एक बार फिर हाँ क्रू की जानिब और पानी में से गाड़ी गुजार के अपना इंजॉय करेंगे। एक फीचर आप लोगों को बाहर बताता हूँ। ओ भाई साइड पे हो जा ना भाई, केला चल गया। छोटों की इज्जत करनी चाहिए हमें यहाँ पे। बस वो ध्यान रखना भाई बाहर खड़े हुए गिले ना हो जाए। ये चीज ये
ये कोई टेंशन नहीं पानी की, ये गाड़ी भावें आप कंध चढ़ा दें तो फर्क नहीं पड़ना। ये चीज पानी चंगा भला खड़ा है वैसे। वेरी नाइस माशाल्लाह। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे उस्ताद वासी मौजूद हैं। प्यारे भाई बताएं 460 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अमीर फील कर रहा हूँ। इतनी महंगाई के मौसम के अंदर आप ये कौन सा जिन का बच्चा लेके फिर रहे हैं? ये कौन सी गाड़ी सी, क्या स्पेक्स वगैरह हैं? अरे शक्ल से अगर पहचान सकते हो तो तुम्हें नहीं पता कौन सी गाड़ी है? कोई रेंज रोवर जैसी लग रही है मुझे। रेंज रोवर नहीं, लैंड रोवर। लैंड रोवर, हाँ। लैंड रोवर बेसिकली द मदर कंपनी जिससे रेंज रोवर है, ये सारा सीन। यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर यूएसए वक्त के पास जीप रैंगलर थी, यूके के पास ये थी। ओके, और ये कौन सा मॉडल है भाई? या ये 89 मॉडल है। ये लैंड रोवर डिफेंडर है। ये 110 है, डिफेंडर 110 लॉन्ग व्हील बेस वाला है। और इसकी स्पेक्स क्या क्या होती है बताएं जरा। इसके ऊपर आपने कौन कौन सी वैरायटियां लगाई हुई हैं? गाड़ी इतनी बड़ी है, कैमरे के अंदर पूरी नहीं आ रही वाइड एंगल के साथ भी। पूरी गाड़ी कस्टम जो है ना प्रिपेयर्ड है। ओके। और हंटिंग, ये हंटिंग व्हीकल है। ये वो वाली गाड़ी है, कहीं भी जा सकती है, किसी भी जगह चढ़ सकती है, किसी भी दलदल से निकल सकती है। ये वो वाली गाड़ी है। ओके। तो बाकी सीट्स वगैरह से समझ आ गई होगी, हाइट वगैरह से। चंगी भली ऊंची हैं। ये स्टॉक डिफेंडर होती है। स्टॉक डिफेंडर के ऊपर कंप्लीट बॉडी स्वैप है। यानी बॉडी स्वैप इस तरह का है कि इसकी स्टॉक डिफेंडर की बॉडी को इसको उतारा, ठीक है, खुद कस्टम बनाया अपने यूज़ के हिसाब से, अपनी ज़रूरियात के हिसाब से। अब इस गाड़ी के ऊपर जो है स्टैंड वगैरह बने हुए हैं, जिसे गन्स वगैरह रखते हैं, बैठने की जगह है, ईजी टू रीच, और वो इस तरह का सीन है। और बाकी इस गाड़ी के अंदर नीचे सस्पेंशन डली हुई है। दिखाएं जरा कौन सी सस्पेंशन है प्यारे भाई। ये हम बैठ गए नीचे। स्कॉर्पियन रेसिंग का कंप्लीट किट डली हुई है। ओके। और अगर ये तुम फ्रंट पे नज़र मारो तो ये कोयल ओवर की तरह ये एक शॉक सा लगा हुआ है। हाँ जी। ये इसका स्टीयरिंग बॉक्स का ही हिस्सा है। Okay. पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम इसके अंदर, क्योंकि इसमें और बाकी इतनी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं तो इसमें जो स्टॉक शॉक होता है वो नहीं चल सकता। ओके। तो इस गाड़ी में वैसे देखने में ये बाहर से या सस्पेंशन दूर से लैंड रोवर की लगती है, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ इस टाइम पे इसकी अपनी नहीं है। यानी है डिफेंडर की, लेकिन या वो मॉडेड है या उस किट के साथ ये एडअप हुआ हुआ है। Okay. अब इसके अंदर सस्पेंशन क्या है कि इस गाड़ी के अंदर एक होती है इंड्योरेंस रेसिंग, एक होती है जो दूसरी रेसिंग, जिस तरह से आप कह लो कि रैली पे जो होती है वो सस्पेंशन होती है। ये होती है रॉक क्लाइंबिंग सस्पेंशन। ठीक है। इसका वो वाला हिसाब है कि इसके बीच में जो है ना ये सॉलिड एक्सल नज़र तो आ रहा है, ये काफ़ी बड़ा सॉलिड एक्सल है। ये ऐसी स्ट्रेट के ऊपर, यानी इसकी बॉडी ऊपर रहती है और इसके टायर नीचे ऐसे से मूव करते हैं। केकड़ा स्टाइल। हाँ, केकड़ा स्टाइल आर्टिकुलेशन वाली इसमें सस्पेंशन डली हुई है। तो ये इन्होंने एक एडअप किया हुआ काम। बाकी जो इसका बॉडी में बताएं आपने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई हैं? ये खोते छोते मारने के लिए इतना बड़ा जाला लगाया हुआ है जंगल समेत। बेसिकली ना गाड़ी जो है ना इस तरह का सीन है कि एक इसमें जो कंपनीज आती हैं आफ्टर मार्केट, जिसकी ये पूरी किट्स होती हैं, सामान होता है, हमने कुछ उनका यूज़ किया है और ज़्यादातर 90% जो है ना अपने हिसाब से बनाया है, कस्टम मेड। कस्टम मेड। यानी कि ये जाली और ये जो डिज़ाइन है, ये एक ओरिजिनल बम्पर था जो बाहर से आया था इम्पोर्टेंट। उसके साथ हमें एक दो चीज़ें और चाहिए थी अपने यूज़ के हिसाब से, क्योंकि ये झाड़ियों में भी लगना है और चीज़ों में भी लगना है, तो इसलिए उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर वैसे तो आता है 2400 सीसी डीजल इंजन। यार वो चीज़ आप बॉन्ड खोल के दिखाना ना बाद में, पहले तेरा बाहर से तो दिखा दें। ये रिम टायर कौन सा ये तो बताएं सबसे पहले, बताना भी लग रहे हैं मुझे। तो इस गाड़ी के अंदर 16 इंच का रिम डला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 285, 75, 16 का टायर है। ओके। ये देखने में टायर बहुत डिफरेंट से लग रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये सिल्वरस्टोन का टायर है। ये एम्प्टी टायर है, मतलब मड टायर है। ठीक है। एक एम्प्टीज होती हैं और 80 होता है ऑल टेरन जो लोग नॉर्मल चलाते हैं, एक RT भी होता है, ठीक है। और हर कंपनी के अपने अपने जो डिज़ाइन वगैरह होते हैं। अब ये एम्प्टीज़ हैं, ये जिस तरह के इसके जो निकले हुए स्पोक से ये हेल्प करते हैं जो है ना कीचड़ के अंदर, मिट्टी के अंदर, ये अंदर खुप के चलते हैं, ठीक है। और इनका बस ये होता है कि ये आम रोड के ऊपर इनका शोर होता है और इसका वेट भी ज़्यादा होता है, ये काफ़ी भारी रिम है। और लेकिन जहाँ जहाँ इसने चढ़ना है ये बुलेट प्रूफ वाला सीन है, ठीक है। चढ़ा दो जिस मर्जी चीज़ पे चढ़ा दो। और इसका वैसे वजन कितना होगा रिम के समेत अंदाजन? अराउंड 100 kg तो बनता है एक टायर रिम के साथ। हाँ। ओए ओए ओए, मतलब कि 400 किलो एक्सलों के ऊपर घूम रहा है। यस यस। इसको अगर 13 इंच की स्टपनियाँ लगाएं फिर? अगर मैं गलत नहीं हूँ ना तो ये जो भी सेट स्टार्ट होता है ना वो 50 kg से जाता है, ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आता। हाँ लेकिन नहीं सॉरी मैं गलत बता रहा हूँ, शायद इसमें रिम दूसरा लाइट वेट डला हुआ है, ठीक है। तो ये 50 kg के आसपास होगा, लेकिन यू अंडरस्टैंड 50 किलो चंगा भला होता है, हम लोगों से ही चेंज होता है। उसके बाद ये बताएं प्यारे भाई, पीछे नहीं देखना होता आपने? ऊंचे तो आप हो गए हैं यार, इसमें ना सारा कुछ ना वो मैकेनिकल मैनुअल है। ये देख रहे हो अब ये लगा हुआ है, इसको निकालो। हाथ से निकालना पड़ेगा, मेरे ऊपर आपने पानी फेंक दिया माशाल्लाह से। ठीक है,
अब ये ना इस तरह का इसका सीन है कि कहीं भी ले जाओ जैसे भी कर दो, अभी इसके ऊपर ये लगे होते हैं, अब ये वापस जहाँ जाएंगी तो जब गाँव में जानी है तो वहाँ इस पर वापस लग जाएंगे। ओके, हाँ, वो उन्होंने आजकल उतारे होंगे, पता नहीं किसी काम के लिए उतारे होंगे, वापस नहीं लगाए। उसके बाद जरा गाड़ी का इंटीरियर तो दिखाएं, बड़ा सोना सोना बनाया आपने बेज रंग के अंदर, प्लीज तो बुआ खोलें। जाता वो है मैं ऐसे करना था, भूल गया मैं। बताएं जी। यार देखो तो सही, खुद सिंपल वैसे मैं जो चीज देख रहा हूँ सारी कस्टम मेड है, डोर कार्ड तक कस्टम मेड बनाए हुए हैं सब कुछ लोहे की शीटों के साथ। मैं बता रहा हूँ ना कि ये गाड़ी बेसिकली ये जो है ना राजा भाई के पास ना 94 से इनके पास है गाड़ी। होए 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 94, मेरा पैदा होने से भी तकरीबन कोई 3-4 साल पहले की बात है। साल सवा साल का होगा उस टाइम पे, साल 2 साल का, तब इनके पास ये गाड़ी आई थी। ठीक है, तो तब ये भी कोई बड़े नहीं थे, ये भी वो छोटे थे, ये किसी साइज में पाए जाते थे। हम तो गोडो में थे ना, मसला ही है। तो इनका सीन ये था कि हाँ तुम तो फिर उधर ही थे, तो ये अंकल की गाड़ी थी, अंकल ने इस गाड़ी के साथ ना पंगे लेने शुरू किए ठीक है, कि ये वो हंटिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये गाड़ी चलती थी, कंप्लीट गाड़ी थी, ठीक है। ऐसा ये कट गई, ओके, कस्टम बनती गई। इस गाड़ी में सबसे पहले फिर जो स्वाप वगैरह हुआ, उसके बाद कुछ चीज़ वगैरह एडअप हुई, फिर जो है ना तब से लेके अब तक ही चल रही है गाड़ी आपके सामने। वैसे सीटें इसकी बड़ी सोनी सोनी हैं, बेज रंग की हैं और फुल सॉफ्ट हैं। ये गाड़ी एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश होती है, क्योंकि ये देख रहे हैं ये बहुत ओपन है। इस गाड़ी को हर सीज़न में मेरे हिसाब से मैकेनिकली तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो 2-2 साल तक भी ये चलती रहती है। बाकी जो ये चीज़ें वगैरह हैं, ये होता है कि साल बाद जो बीच में सीज़न ऑफ है, कम यूज़ है ऑफ रोड का, तो तब इसको रिफ्रेश करा रहा है। ओके, और मैं देख रहा हूँ सारा फर्श भी इसका आपने लोहे वाला लगाया हुआ है, ये भी कस्टम मेड है, ये भी कस्टम मेड है, वाटरप्रूफ कार है भाई। और डैशबोर्ड भी सारा कस्टम मेड बनाया हुआ है। गाड़ी पूरी पानी में डूब गई, कोई मसला नहीं, ये चलती रहे। स्टीयरिंग चेक करो उस्ताद जी, मोमोदो जैनियन, मेड इन इटली, डैशबोर्ड सारा का सारा से कस्टम मेड है। 2 गेजेस लगी हुई हैं, ये किसकी है, ये किसकी नजर नहीं आ रहा भाई, अंदर पानी गया हुआ थोड़ा। नहीं वो टेम्परेचर की है उसकी, ये टेम्परेचर की होगी, और ये वाली कौन सी, ये मेरे ख्याल में आरपीएम की है, आरपीएम की है। ये सारी लेटो शेटो वाले हैं, यस चलती हैं अभी। यस, डिफरेंट बटन हैं, ऑन कर यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। किधर है, वगैरह इसका। कैसे ऑन होता है ये तो बताओ। अरे अब सारी चीज़ें तुम बता दो ना, क्या क्या करना बारी बारी। अच्छा जी, कोशिश करते हैं। नहीं, पुश लिखा हुआ है, इससे स्टार्ट हो जाएगी। डायरेक्ट करना है या पहले स्विच लगाना कोई? तो तुम्हें चाबी नहीं नजर आ रही है अंधे? चाबी किधर है? ये अच्छा, चाबी का भी लगाया है। और देख के ऐसे लगा था पुश स्टार्ट है डायरेक्ट ही। अलीबास, प्यारे भाई चाबी तो दो हमें, चाबी तो दे दो यार। चाबी के बगैर गाड़ी का बटन होना फोन। मैं तब से उंगली मारी जा रहा उसको यार। चाबी आ गई साथ, ये चाबी आ गई है। चाबी, वाह, ये डरी अंदर चाबी। एक और अच्छा, एक और, अब ये दबा दूं? क्या बात है, हाफ सेल्फ स्टार्ट। ये है इशारा स्टार्ट है। बल्कि ये उस्ताद जी आ गई हमारी वाटर टेम्परेचर की गेज, ये आरपीएम की है, 10,000 आरपीएम तक है भाई यहाँ पे तो। नहीं वो यार वो कस्टम बना के रखा है, ये कौन सी बगानी जिगानी होती है, आरपीएम कौन देखता है। लो 4 वाली गाड़ी है, यानी कि इस गाड़ी ने पता नहीं कौन सी चीज़ नहीं खींची, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, बसें, जो चीज़ है ये सारा कुछ खींचते गए हैं। खींचा हुआ है इसमें, बड़ी बड़ी चीज़ें तो चढ़ी हुई है। ये गाड़ी इतनी वो हो चुकी है कि इस गाड़ी से ना डर ये नहीं लगता कि जो है ना इसका कोई नुकसान होगा, ये होता है यार किसी और का, अगले का नुकसान ना हो जाए। हाँ, और वो भी बड़ा अजीब सा, इस तरह की गाड़ी है कि नॉर्मल ये नहीं कि स्पीड में ब्रेक ना लगे, जिस भी गाड़ी में आ गया कि रुकेगी वो गई। इस टाइम पे पापड़ जैसी गाड़ी है, अच्छा पसंद ऐसे ही है। अब जरा लाइटें ऑन करके चेक करता हूँ उस्ताद, ये कुछ क्या करती है, क्या ऑन है भाई, नजर कुछ नहीं आया मुझे। ये अच्छा ये ना हो गया। ये किसकी है? बाबा सारी लाइटें है, लेकिन जो मेन लाइट है ना वो ये है, ये देखे, ओए बंदा रोशन कर देती पूरा। ये नीचे वाली लाइटें, जैमन जो लाइटें होती हैं। और ये स्नो वाला कौन सा बटन है वैसे? ये स्नो वाले बटन पे क्या था? स्नो वाले बटन पे क्या होता है प्यारे भाई? स्नो वाला बटन जो है, मतलब क्या कहना उन्होंने? दबा के देख ले यार। हाँ, वो हाई बीम ऑन हो गया, ठीक है जी। रेस दे के देख लूं प्यारे भाई? क्यों नहीं यार, इसका ना वो सिलेंसर लीक हुआ है। कोई बात नहीं, आवाज और अच्छी आएगी। ओह, सामने पूरी गाड़ी भी हिलती है। ओए ओए ओए, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब बंद कैसे करते हैं? डायरेक्ट बंद कर दूं? जैसे गाड़ी हारन कहाँ है इसका? ये पुश वाला है, ट्रेन हारन। अगला बंदा वैसे ही सुन के मार जाए। अब इसको करते हैं बंद। गाड़ी पूरी हिल क्यों रही है? और हिलाओ जरा। वाह, पूरा ही झूलेला सिस्टम, ये चेक करें, वेरी नाइस माशाल्लाह। अब जरा ये तो बताएं, ये पिछली साइड पे आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? क्या ये कुर्सियाँ इतनी बड़ी बड़ी क्यों है, छोटी क्यों नहीं है? यार मैंने स्टार्ट में बताया था
कि ये आप नजर नहीं आ रहे प्यारे भाई, थोड़ा नीचे हो। हाँ आप बताएं। मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये हंटिंग व्हीकल है, ठीक है, तो अब समझ रहे हो यहाँ से पकड़ा ये इधर इधर इधर, समझ पूरी शान वाली फायरिंग। यस ब्रो, क्योंकि वो ज़्यादातर वो मुर्गादियाँ शुरगादियाँ होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा ये ऊपर जिसके नीचे से वीडियो बना रहे हो, यहाँ ये हैंगर सा जो है चेक करो साजी, गन्स रखी होती हैं, बाकी सामान यहाँ पे पिस्तौलें बड़ी होती हैं, ये समझ रहे हो। पूरा GTA स्टाइल। सोचे ना ये भाई साहब ने ऐसे बंदूक दो नाली रखी हो, यहाँ बैठे हैं चौड़े होके, फिर समझ यहाँ कुत्ता ही बैठा मोटे की तरह का। हाँ यहाँ वैसे यहाँ तुझे कैसे पता चला यहाँ कुत्ता ही बैठा है? वो कद उसका इतना ही था ना मोटे का, तो मैं कहा यहाँ कुत्ता ही बैठता होगा। वो यहाँ कुत्ता होता है, ठीक है, मारा मुरा फेंका, फिर उसको इशारा किया, वो यहाँ से छलांग मारता है। ओके, अब जरा आ जाए गाड़ी के पिछवाड़े के ऊपर, इससे नीचे भी उतरो ना, ऐसा लगता है बंदे ने छत से छलांग मार दी है। सीढ़ियाँ सूढ़ियाँ चेक कर लो उस्ताद जी, पिछले टायर शायर भी चेक करो, माशाल्लाह से गाड़ी देखने में बड़ी सोहनी है। प्यारे भाई इतना बड़ा जैक किस चीज़ के लिए वैसे? तुम्हें खुद आइडिया लगाओ कि देखो जो नॉर्मल कन्वेंशनल जैक्स वगैरह होती हैं, इसके तो इससे नीचे ज़्यादा तो क्लियरेंस है, इसी तरह ही है। इसमें फंसना है कीचड़ के अंदर, ठीक है, मड के अंदर, कोई ऐसी जगह के ऊपर, या इसको टायर खोलने करना है तो इसको हमें जैक चाहिए लंबा, ऐसा ही है। यहाँ तक जाएगा। ओके समझ रहे हो, इसके लागी समझ। और भी होती है इस जैक के ना, लेकिन ये यहाँ एक जगह से उठेगा तो ये जाके उसको उठाएगा, क्योंकि उसको एटलीस्ट इतना इतना चाहिए होती है हाइट, समझ हाइट चाहिए होती है। और ये वाला डब्बा किस चीज़ के लिए वैसे? पेट्रोल शेट्रोल रखने के लिए? नहीं, पेट्रोल के लिए। ऐसे क्यों रखना है यार, जिस तरह से जो भी परिंदा शरिंदा जो भी मारा, जब उसको जिबा जुबा करके हल्का सा खून शून निकाल के यहाँ डाल दिया। प्यारे भाई अब जरा गाड़ी का बॉन्ड खोल के इसके इंजन का तो दीदार कराएं कि इंजन कौन सा है इसके अंदर। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, साबिर भाई जरा करें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह करें। चेक करो जी, पूरा ही गोरा लेफ्ट साइड फॉर यू, बड़े बड़े कुंडे इस साइड से भी और उस साइड से भी। यस, ये चेक करें, मैनुअल सिस्टम है हर चीज़ का। और तेरी खैर ये फंस गया भाई, थोड़ा ये जोर लाओ। ये चीज़ अब खुलेगा कैसे? डंडा छंडे वाला सिस्टम होता है इसमें कोई? ओ बड़ा भारी है, फड़ो इनू। बोनट ही बहुत भारी है, इसमें कितनी शीटें लगाई हुई हैं। एक तो उसका फना लोया है, ऊपर से ऊपर अलग शीटें लगाई हुई हैं। प्यारे भाई बताएं जी ये कौन सा इंजन है? ये आप अभी तक समझ नहीं रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ कि इसको गाड़ी के हिसाब से ना चलो, इस पे आप चढ़ सकते हो, खड़े हो सकते हो, इसके ऊपर कोई डेंट नहीं आएगा। ठीक है, इस हिसाब से बना हुआ। अब बताएं जरा ये इंजन कौन सा? प्यारे भाई टोयोटा लिखा हुआ ऊपर। यार ये इंजन देखने में पता चल रहा है 1U टोयोटा का लेजेंडरी V8, ठीक है। ये 2008 में स्वैप हुआ था, वन ऑफ द फर्स्ट यूजी स्वैप ऑफ पाकिस्तान में से। 2008 में था, अभी तक चल रहा है। जी, जी, जी। इतने साल हो गए, हिसाब लगाओ जरा। अच्छा, एक मजे की बात, लोग कहते हैं ना कि इंजन नहीं चलते नहीं होते, कुछ चीज़ों से तुम्हें आइडिया भी हो रहा होगा। ये देख रहे हो, ये मार्किंग देख रहे हो, हाँ। कब का बेचारा कब से चलता आ रहा है, क्या इसके हालात चल रहे हैं, उसका ठीक है? प्लास्टिक बुरने लग गया तो ऊपर का। इस इंजन ने एशिया करो जी V8, ये इस इंजन ने डे वन उसमें जब ये स्वैप हुआ था तो ये 5 स्पीड मैनुअल हुआ। ठीक है। फिर जैसे जैसे राजा भाई को फिर शरारतें सूझी तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी की इस गाड़ी को ऊपर क्यों नाम छेड़खानी करें। फिर उन्होंने उसको 6 स्पीड कर दिया, फिर 6 स्पीड चलाया, घुमाया, क्योंकि इसमें LSD डाला हुआ था। हाँ जी भाई क्या हुआ, थक गए हैं? थक गए हैं, बता दो थक गए हैं, थक गए हैं। बहुत भारी है साजी, चंका भला भारी है। आगे बताएं, 6 स्पीड पे थे आप? 6 स्पीड मैनुअल कर दिया, मैनुअल फिर एट देन ये ऑटो हो गई। मैंने कहा यार शिकाजपुर में क्या मैनुअल हर जगह चलाना, ऑटो के ऊपर चलाओ। अब चल रहा है तब से। और मेरा तब से सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इंजन तो आपने डाल दी ना V8, लेकिन इस गाड़ी की बॉडी कितनी भारी है? आपने ऊपर एक्स्ट्रा शीटें लगाई हुई इतनी ज़्यादा, वजन कितना होना इसका अंदाजन? तकरीबन गाड़ी जो है ना 3 टन की है, 3000 kg इसका weight। ओए होए होए, इतनी भारी। देखो यार इसका काम ही कुछ और है। इसका डायलॉग ही यानी ना, इसका एक मोटो ही अलग है। इसका मोटो क्या है कि आई कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर फास्ट इनफ, बट आई कैन गो एनीवेयर। स्वैग। हाँ स्वैगी गाड़ी है भाई। बाकी सब छोड़ो, आप तो ये बता दो कि एवरेज कितनी देती है? यार एक सच बताऊँ, कभी भी नोटिस नहीं, अंदाजन 5-6, 4-5, 3 पे आ जाती होगी। इस गाड़ी के लिए आज से वादू है वैसे, जितना वजन है उसके ऊपर। जिस तरह से चल रही होती है ना, जिधर यूज़ हो रही होती है उधर माइलेज का कोई होता ही नहीं है, और मेरे हिसाब से वो अच्छी दे जाती होगी, क्योंकि 10-20 की स्पीड होती है। ये भी है। इसके भी कम ही है, लेकिन हाँ वो ये है कि जिस तरह से जब हम लोग गए होते हैं तो फिर ज़रा स्पीड वगैरह लग जाती है, तब तो मेरे हिसाब से 2-2.5 तो टैंक बड़ा है, चलता है। जब पता है एडवेंचर करने निकलें तब फ्यूल का हिसाब थोड़ी दे सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। क्या खूबसूरत बात की आपने।